आप कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौंद देते हो। किसने बनाई है ये जातियाँ और क्यों है इस सदी में भी ये जातियाँ? मुझे आप मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा आप हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ। और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं। मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज़, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्यौहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना 70 साल में किया क्या है। 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी और प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज़ दंगे नहीं होते थे, हर रोज़ मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के शासनकाल में आज ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। धर्म क्या, जाति क्या, मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। मेरे लिए इंसानियत मैटर करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नज़र में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नज़र में आप जीरो हो। जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे, कि आपने जातियों में आपने लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर हम लोगों को बांटने और बरगलाने की कोशिश की। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब अकाउंटेबिलिटी लेना होगा और कुर्सी छोड़ना होगा। सर, यही तो चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स को भी, और देश में जब आंदोलन हो, जब लड़ाई हो, तो आप कह दीजिए कि हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे, ये लगातार हमने देखा। और इससे इस देश का युवा थक चुका है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कर रहे थे सरकार के लोग। हाँ, और लगातार, मतलब बात तो यही है ना कि लगातार मारा गया है लोगों को। इस देश का युवा देख सकता है, सुन सकता है। हमने देखा हमारे सामने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए, तमाम लोगों को आज जेलों में बंद किया गया, तमाम लोगों को हर दिन जनसंहार किया गया, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो। आज देश की ये आबादी त्रस्त है, पर इसमें फंसे बिना हम आपसे जवाब लेने आए हैं और जवाब लेकर ही हटेंगे। लेकिन जैसे अम्बेडकरवाद बीच में आया है, हमले होने लगे हैं, वो लोग संघ के हैं। हाँ, वो तो आरएसएस का लिंक पता चल गया, तो पता चल गया कि इनके पेट में सुगबुगाहट हुई। कौन चाहते हैं कि देश के युवा का भविष्य सिक्योर ना हो? तो भाजपा आरएसएस है जो सही में वो ताकत है, जो एंटी नेशनल है, जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि आज के टाइम पर बच्चे जान दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन ये पागलों वाली हरकतें कर अपना माइंड वॉश कर शायद इनको बीजेपी से फंडिंग आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर अगर बकवास कर रहे हैं बिना बात की, विदाउट एनी लॉजिक के, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है कि ये अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहे और इनको दिख ही नहीं रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। जेनजीज अपनी जान दे रहे हैं, अपने फ्यूचर की वजह से जान दे रहे हैं, हमारा फ्यूचर खराब किया जा रहा है। बेरोजगार है, इतना रोजगार है नहीं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा टाइम से। तो भाई यही चीज़ है ना। इस आंदोलन को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया इन लोगों ने। और क्या, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया। अभी आप देख लो किसी गोदी मीडिया, वैसे तो यहाँ से उठा के पटक दिया गया है उन लोगों को बाहर ले जाकर, वरना अगर आप यहाँ पर देखते ना कि जो गोदी मीडिया वाले को, तो वो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे होते हैं यहाँ पर। क्या देश हिंदू मुस्लिम से बाहर कहाँ निकल रहा है? हम जेन जी एंड जेन अल्फा क्या करने
की कोशिश कर रहे हैं, यही जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यही धर्म के नाम पर जो ये सत्ता, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोल रहे रील्स चलाइए, लिबरेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियां घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं निकालता। अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाज़ें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम पर देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी सरकार है। यहाँ पर जब रेप हो जाते हैं और जो रेप करते हैं वो लोग इस्तीफा नहीं देते, वो लोग जेलों में से बैठकर अपना पूरा का पूरा, मैं उन्नाव केस की बात कर रही हूँ, वो जेल में से बैठकर अपना पूरा का पूरा आगे बाहर सब कुछ चलाते हैं और लोगों को मरवा देते हैं। तो ये तो शिक्षा मंत्री की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री ने शायद मोदी की कोई नफ्स पकड़ी हुई है, जो मोदी ये देखते हुए भी कि आज पूरा का पूरा यूथ सड़कों पर है, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उसके बावजूद मोदी जी की कोई एक ट्वीट या कोई एक टिप्पणी नहीं आती। देश में बच्चे सुसाइड करते हैं लेकिन मोदी जी इटली में जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। देश भर में आज इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ पे मोदी जी बोल के जाते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल वेस्ट मत कीजिए, आप हवाई यात्रा मत कीजिए, लेकिन लगातार आप उनको देश विदेश घूमते हुए देख रहे हैं। और जब वो ट्रंप से मिलते हैं, ट्रंप से मिलने के बाद वो ट्रंप के सामने एक बार इस बारे में बात नहीं करते कि वो जो हमारे इस देश के जो लोग थे, जो नाविक थे, वो मरे, उनके लिए वो इस तरह से ट्रंप ने किया कैसे, किस तरह से अमेरिका उस जहाज को उड़ा सकता है जानते हुए भी कि वो इंडियन है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है, आज 12-13 साल हो गए हैं। सिस्टम से कभी किसान लड़ता है, कभी जेएनयू लड़ता है, कभी जामिया लड़ता है, कभी वो लोग लड़ते हैं जो देश के रेसलर्स हैं, कभी सड़कों पे आते हैं वो बेचारे माँ बाप, वो बेचारे शिक्षक जो इन पेपर लीक्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं अगर दूर ना जाऊँ, मैं खान सर की बात करती हूँ, जो एक्चुअली शिक्षा के प्रति अपने जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए आगे से आगे वो उनकी मदद कर रहे हैं, उन तक को तो आपने देशद्रोही साबित कर दिया। लोकतंत्र में तो सरकार की जवाबदेही होती है। मैं आपको वही बोल, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन को लेकर, नीट पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों की जान गई उसके जस्टिस को लेकर। तो उन सभी बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ ये सरकार बहरी है और अंधी है ना, सुनाई देगा लेकिन थोड़ा लेट, इसलिए तो आज हमने थालियाँ और चम्मच मंगवाई गई थी ताकि हम उसे बजा बजा के इस बहरी और अंधी सरकार को सुना सके अपनी आवाज़ चिल्ला कर। देखो, इस सरकार को सुनना तो पड़ेगा और आगे चलकर हमारा तो काम यही है कि जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक हम इस तरीके प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अच्छा, जो हो गया सो हो गया। उन बच्चों का क्या जिन्होंने सुसाइड किया, क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका क्या, वो बच्चे क्या बार बार मेहनत कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे? उनमें इतना हौसला दोबारा से रहेगा पेपर देने का? सरकार के लोगों से पूछो तो कहते हैं पहले भी तो होते थे। लेकिन ये सरकार जब से आई है ना, तब से कुछ ज़्यादा ही पेपर लीक हो रहे हैं। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2014 के बाद इतने पेपर लीक हुए हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और बच्चों का भविष्य तो इस तरीके से खराब हो रहा है कि हम देख ही रहे हैं, और बच्चे अपनी जान दे रहे हैं वो अलग। तो आप यही चीज़ देखिए ना। जैसे हर बार कहा जाता है कि इस बार अब सब एक हो गए, समान हो गए, देश में कहाँ एक हो रहे हैं? जो लोग अपने जेब भरने में लगे रहते हैं ना, उन लोगों को ये कुछ नहीं दिखता। उन लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होती हैं लेकिन उन्हें इस बात को समझना नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपनी जेबें भरने में लगे पड़े हैं। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं ना, तो आप देखिए ना, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उससे तो परेशान होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सिस्टम करप्ट हो गया है, कॉलेज भी नहीं हुआ है, करप्ट
स्टार्ट हो गया है। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर ट्रांसपोर्ट का वर्क है। भाई देना पड़ेगा, हो या ना हो, लेकिन हमारी तो यही मांग है कि आपको देना होगा और देना होगा, और हम जब तक मांगते रहेंगे रिजाइन, जब तक तुम रिजाइन नहीं करोगे। मेरा मानना क्या, हमारी तो मांग ही है कि इस्तीफा दो। हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। कैसे देंगे इस्तीफा? क्या दबाव नहीं बना पा रहे हैं आप? दबाव, कितना दबाव चाहिए? हमारे लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कितना दबाव चाहिए? हम अगर इतने दबाव से भी काम नहीं चल रहा तो हम और दबाव डालेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें हमारा फ्यूचर चाहिए। तमाम लोग आप लोगों पे आरोप भी लगा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी आंदोलन। कौन सी देश विरोधी गतिविधियां कर दी हमने, आप बताएंगे मुझे? देखिए आपके पीछे भी तमाशा कर रहे हैं लोग। वो तमाशा नहीं है, वो सवाल जवाब हो रहे हैं। इस निगम्मी सरकार से, इस बहरी और अंधी सरकार से सवाल जवाब हो रहे हैं। और अगर हम सवाल जवाब करते तो तुम क्या बोलते हो कि हम बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाई, हम बदतमीजी उसे कहते हैं जो तुम लोग करते हो। तो क्या सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते? वही तो बात है, सवाल कर रहे हो तो ये बदतमीजी कह रहे हैं। तुम चाहे आप इसे बदतमीजी मानो या कुछ मानो, हम तो इसी तरीके सवाल करते रहेंगे और करते रहेंगे। तमाम लोग यहाँ पर पोस्टर लेकर भी आए हैं, देखिए कह रहे हैं यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाते हैं। उमर खालिद से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए भाई कौन है उमर खालिद? मेरे को पता ही नहीं उमर खालिद कौन है, क्या है ये उमर खालिद? तुम मुद्दों पे बात करो ना, जो देश के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पे बात करो ना, मुद्दों पे बात करो। क्या बेरोजगार बातों पर बात मत करो ना। क्या बेरोजगारी पे बात नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, वो बात अलग है।